बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एफएससी चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 4 के जो है, जिसमें हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना है। तो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात बता दूंगी, जब आप वेरिएंस फाइंड कर रहे हो दैट आल्सो शोइंग बाय एस स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिवीएशन आपके पास क्या होता है कि टेकिंग द पॉजिटिव अंडर रूट वेरिएंस का, तो वो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वेरिएंस की पहले मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आप अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन की जब आपने प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है तो वेरिएंस का पॉजिटिव अंडर रूट लेते जाओगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीएशन की प्रॉपर्टीज़ वही सेम होंगी, सिर्फ आपने लेना है पॉजिटिव अंडर रूट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करती हूँ। हम कहते हैं द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। हम कह रहे हैं कि जो वेरिएंस है, आप किसी भी कांस्टेंट का ले रहे हो वेरिएंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए इज अ कांस्टेंट, मैं किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस ले रही हूँ, इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिवीएशन में आपके पास क्या है, बिकॉज आप वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हो, और अगर 0 का आप स्क्वायर रूट अंडर रूट पॉजिटिव अंडर रूट लोगे तो इट्स आल्सो इक्वल्स टू 0। तो हम कहते हैं कि हमारे पास वेरिएंस ऑफ द कांस्टेंट जो है, जो हम कह रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0 है, और अगर आप उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन ले रहे हो इट्स आल्सो बिकम 0। अब स्टूडेंट ये आया कैसे 0? देखें, आपके पास जो फार्मूला होता है वेरिएंस का, वो क्या होता है, हम कहते हैं ये n, आपके पास जो टोटल वैल्यू लेते हो समेशन x माइनस आपके पास आ जाता है एनी कांस्टेंट एन स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास कह रहे हो कि आप ले रहे हो वेरिएंस ऑफ द कांस्टेंट, मतलब x आपके पास क्या है, अगर कांस्टेंट है तो फिर आपके पास ये वेरिएंस जो है किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा जी 0 को, क्योंकि ये डिविएट हो गया, माइनस हुए 0 के, तो फुल टर्म जो आपकी है 0 के इक्वल आ गई। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ द कांस्टेंट है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है, और ये आपके पास ऐसे प्रूव हो रहा होता है कि आपके पास 0 आ रहा है। अब स्टूडेंट आपके पास क्या होता है कि सेकंड जो हम प्रॉपर्टी पढ़ें, बल्कि मैं साथ साथ ये लिखती भी जाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। मैंने रेज कर दी, मैं अगेन लिख रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना आए। हमने कहा है कि कांस्टेंट का जो वेरिएंस है वो इक्वल टू 0 होता है। इट्स मीन कि हम पुट कर देंगे x की जगह a पुट कर देंगे माइनस a, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ कही हैं कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो इक्वल टू 0 होगा, कांस्टेंट को स्टैंडर्ड डिवीएशन भी इक्वल टू 0 होगा, तो वो भी आपके पास प्रूव हो जाते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज़ है, हम कहते हैं द स्टैंडर्ड डिवीएशन एंड द वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड रिमेन अनचेंज है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको एक और भी प्रॉपर्टी पढ़ा देती हूँ, बल्कि यही हम पहले डिस्कस करते हैं। द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जैसे कि हमने शॉर्ट मेथड किया था, कोडिंग मेथड किया था, तो इसमें आप कहते हो कि जो आपका स्टैंडर्ड डिवीएशन है ना, वो हमारे पास क्या रहता है, जिस तरह के पहले स्टैंडर्ड डिवीएशन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन x प्लस a जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ x इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होते हैं। इसी तरह अगर हम ले रहे हैं फॉर द माइनस के लिए x माइनस a, देन भी हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ x आएगा। ये मैं रीज़न भी आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्यों ये आ रहा है। देन हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ x प्लस a जो है वो इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ x के, एंड वेरिएंस ऑफ x माइनस a जो है वो भी इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ x के। अब स्टूडेंट ये मैंने क्यों कहा है, देखिए मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बोला कि जब हम वेरिएंस अगर लेते हैं कांस्टेंट का तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीएशन आप ले रहे हो किसी भी कांस्टेंट का, वो भी आपके पास 0 होगा। अगर यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ, देखो स्टैंडर्ड डिवीएशन पहले मेरे पास मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर अगेन मैं मल्टीप्लाई करूंगी a के साथ, तो a इज आल्सो इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीएशन x रह जाएगा। इसी तरह मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगी स्टैंडर्ड डिवीएशन x एंड माइनस स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ a, तो वो भी माइनस 0 हो जाएगा। तो 0 हमने यहाँ से अगर रिमूव कर दें तो सिंपल हमारे पास ये दो आंसर आ जाएंगे। वेरिएंस में भी आपके पास यही प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस ऑफ x हमने लिखा, फिर वेरिएंस ऑफ a, तो वेरिएंस ऑफ a एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो प्लस 0 आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ x एंड माइनस वेरिएंस ऑफ a जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, तो ये आपके
आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड फुलफिल हो जाती है। तो इस वजह से आप कहते हो कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। ये हमारे पास आ जाती है सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके इसमें इतने ज़्यादा प्रूफ नहीं है आपके कोर्स में एफएससी वालों के लिए। जो बीएससी वालों के लिए मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने प्रॉपर प्रूफ के साथ करवाए हुए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो बीएससी लेवल के लिए हैं। एफएससी लेवल में क्योंकि आपको सिंपल बेसिक बताई जा रही हैं तो इसमें इतना प्रूफ नहीं है, तो मैं भी सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा देती हूँ। नंबर थर्ड पे आपको कहते हैं कि व्हेन ऑल द वैल्यूज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कांस्टेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज वैल्यूज इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द कांस्टेंट एंड द वेरिएंस इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट। ये क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ऑल वैल्यूज जो हैं हमारे पास, ऑल वैल्यूज जो हैं जब वो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड होती हैं बाय अ कांस्टेंट, तो वो हमारे पास कहते हैं कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द कांस्टेंट। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कांस्टेंट के साथ ही करता है, बाय अ कांस्टेंट। उसमें चेंजिंग नहीं आती हैं, ठीक है, बाय अ कांस्टेंट के साथ ही कर रहा होता है। लेकिन इसको मैं अभी शो करवाती हूँ कि आप किस तरह कह रहे हो कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फॉर एग्जांपल डिवाइड हो रहा है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है x डिवाइड बाई ये डिवाइड हो रहा है बाय द कांस्टेंट के साथ। आपने कहा है कि व्हेन ऑल द वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कांस्टेंट इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि इट्स आल्सो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द कांस्टेंट ही हो रहता है, कि हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में और हमारे पास क्या है ax मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास बिकॉज में हमने क्या है ऑल वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कांस्टेंट इट्स रिमेन अ कांस्टेंट, तो हमारे पास इट्स आल्सो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द कांस्टेंट हो जाते हैं। तो हम a बाहर ले लेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन, वही आपके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डिवीजन। लेकिन अगर आपके पास टर्म है वेरिएंस की, तो फिर आपने क्या कहना है कि वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट। देखिए यहाँ अब इनमें डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन। यहाँ हमने कहा था कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है एनी कांस्टेंट के साथ, जो आपने कहा तो वो आपके पास अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कांस्टेंट होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास टर्म है वेरिएंस की, तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट, कि हमने अपने कांस्टेंट का स्क्वायर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यही मैं चीज़ें डिस्क्राइब करती हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ए जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो हमने लिखा है कि ये आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट, मतलब जो मैं बाहर लूंगी अपना कांस्टेंट उसका स्क्वायर ले लूंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स जो आएगा वो कैसे होगा कि ए जो मेरे पास कांस्टेंट है मेरे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। देन हम फोर्थ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है कि अक्सर हम नेम यूज़ कर रहे होते हैं कि कंबाइन मीन या कंबाइन स्टैंडर्ड डिवीएशन, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि टू वैल्यूज़ गिवन होती हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ टू सेट्स ऑफ डेटा है, कितने टू सेट्स ऑफ डेटा हैं, इफ़ वी हैव टू सेट्स ऑफ डेटा, हमारे पास टू सेट्स ऑफ डेटा है जिसमें हमारे पास n1 एंड n2 आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, जो आपके पास सैम्पल साइज है, एंड हैव द वेरिएंस s1 स्क्वायर एंड f2 स्क्वायर भी रिस्पेक्टली आपके पास गिवन है, देन कंबाइन वेरिएंस आपके पास क्या बनेगा। तो हमने ये बताना है कि जो कंबाइन वेरिएंस ऑफ बोथ सेट बनेगा, कंबाइन वेरिएंस ऑफ बोथ सेट, वो हमारे पास क्या होगा, इसका फार्मूला आपने माइंड में रखना है। आपके पास होगा जी n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर। इसी तरह हमने n1 प्लस n2 लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है n1 प्लस n2, ये इसका फार्मूला है जो कि आपने माइंड में रखना है फॉर द कंबाइन वेरिएंस का।
हमारे पास आ जाता है x बार 1 माइनस एक्स बार 2 एंड होल स्क्वायर। इनके प्रूफ क्योंकि बीएससी लेवल पे आपके शो हो रहे होते हैं, तो जो मैंने प्रूफ वाले करवाए हुए, अगर आप बीएससी प्लेलिस्ट में जाके देखें तो वहाँ जो चैप्टर नंबर 4 है वहाँ इनके प्रूफ गिवन है, अगर आप करना चाहते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि आपके कोर्स में प्रूफ गिवन नहीं है तो मैं ये सिंपली करवा रही हूँ कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ के स्टूडेंट। इसमें मैं अगर आपको डिस्क्राइब करती हूँ तो हमने कह रही हैं कि 2 सेट्स ऑफ डेटा हैं, n1 है, n2 वैल्यूज़ हैं, जिसमें s1 स्क्वायर वेरियंस फर्स्ट डेटा के लिए गिवन है, s2 स्क्वायर वेरियंस 2 डेटा के लिए गिवन है। तो कंबाइन वेरियंस जो हमारे पास आएगा ना, उसका फार्मूला ये। अगर मैं कहूँ कि मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है तो वी विल टेक द पॉजिटिव अंडर रूट स्क्वायर, तो हम पॉजिटिव अंडर रूट ले लेंगे तो इट्स बिकम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। वेरियंस का आप एस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। फिर स्टूडेंट कहते हैं वेटेड मीन ऑफ 2 वेरिएंस। वेटेड मीन का भी आपको पास फार्मूला गिवन है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, तो आपने ये फार्मूला भी माइंड में रखना है। ये वेटेड मीन के लिए NI एंड SI स्क्वायर, SI आपको शोज़ करने कि कितने वेरिएंस गिवन है। फॉर एग्जांपल 1 है, 2 हैं, 3 है, इट्स डिपेंड अपॉन सैम्पल्स के कितने आपको गिवन है वेरिएंस। यार ये एक मीन गिवन है, इसको कंबाइन मीन में से माइनस करना है और इसका स्क्वायर लेना है, तो ये आपके पास आ जाएंगी जी वैल्यूज़। देन NI जो कि I हमारे पास 1 से लेकर K तक हो सकता है, I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर K तक। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है, हम कहते हैं वेटेड मीन ऑफ 2 वेरिएंस, दिस रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड टू मोर देन 2 K सेट्स ऑफ डेटा बाय द फार्मूला। अगर K सेट्स ऑफ द डेटा है देन दिस इज द फार्मूला वी कैन यूज इट। ठीक है, आपके पास अगर 2 डेटा सेट्स हैं देन आपने ये फार्मूला यूज करना है। अगर आपके पास मोर देन 2 सेट्स ऑफ डेटा हैं देन आपने ये यूज करना है जो फार्मूला लिखा है, जो कि कंबाइन मीन लेके हम मीन्स में से माइनस करेंगे और अपने फार्मूले को शो करेंगे। देन हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या आ जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमारे पास टोटल हैं 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। और स्टूडेंट मैं अगेन आपको बता रही हूँ, अगर आप इनके प्रूफ देखना चाहते हो तो आप बीएससी लेवल के जो चैप्टर नंबर 4 करवाया हुआ है आप उसमें जाके देख सकते हो, उनमें मैंने विद प्रूफ आपको प्रॉपर्टीज सॉल्व करवाई हुई हैं। अब हम कहते हैं द वेरिएंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल इज सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंस। ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस ऑफ सम और डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट random variables is sum of their respective variance। अच्छा स्टूडेंट ये आपको क्या बता रही हूँ, हम कहते हैं कि द वेरिएंस ऑफ सम और डिफरेंस के, अगर हम कोई से भी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हमें गिवन है और हम वेरिएंस का सम और डिफरेंस लेते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो भी सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस ही होगा। अब कैसे, मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल x एंड y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हमारे पास वेरिएंस हमने बताया हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x एंड y आर द वेरिएबल्स हैं। तो हमने खुद कहा है कि अगर हम सम और डिफरेंस लेते हैं वेरिएंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, हमने यही बोला है ना प्रॉपर्टी में कि हमारे पास क्या है कि अगर हम सम एंड डिफरेंस लेते हैं बिटवीन 2 वेरिएबल्स का वेरिएंस ले रहे हैं तो वो आपके पास सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मीन्स आएगा, वो दोनों के लिए सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मीन्स आएगा। कैसे आएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y आपके पास आ रहा है। इधर भी आपके पास सेम रिजल्ट होगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y आपके पास वैल्यूज आ रही हैं और ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है जी आपके पास क्वेश्चन। यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाती है। लास्ट वन मैं आपको बताती हूँ कि वेरिएंस हैज़ द मिनिमल प्रॉपर्टी, एक इसकी है मिनिमल प्रॉपर्टी, जिसमें आप क्या डिस्क्राइब करते हो, मैं आपको लिख कर बता देती हूँ क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हमारे पास आगे आ रहा है जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो हमारे पास 6 नंबर पे जो हम बताते हैं, हम प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि वेरिएंस हैज़ अ मिनिमल प्रॉपर्टी। मिनिमल प्रॉपर्टी क्या है आपके पास,
variance has a minimal property. This means that the variance or the standard deviation is a minimum if and only the deviations are taken from their means. Student, it's the most important. If the deviations हम लेते हैं from their mean, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास मिनिमम आएगा. दैट इज कॉल्ड द मिनिमल प्रॉपर्टी, कि हमारे पास जो आंसर वेरियंस का जो आंसर आएगा वो आपके पास मिनिमम होगा. और इसको हम इन अदर वर्ड्स में कैसे शो कर सकते हैं? अगर इसका फार्मूला लिखते हैं i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n एंड एक्स आई माइनस ए. अब आपने इज अ मिनिमम इफ एंड ओनली इफ़ हमारे पास a जो है वो इज इक्वल्स टू है x बार के, तो ये हमारे पास मिनिमम प्रॉपर्टी हो जाती है. हम कहते हैं द वेरियंस हैज़ द मिनिमल प्रॉपर्टी. दिस मीन दैट द वेरियंस और द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मिनिमम इफ एंड ओनली इफ द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम देयर मीन. हम कह रहे हैं ये जो a है ना, इट्स आल्सो मीन, इसको हम मीन के एक्सपोज करें तो हम कहते हैं कि अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को मीन्स में से डेविएट करते हो देन आंसर गिव्स द मिनिमम, तो वो आपके पास आंसर मिनिमम आएगा वेरियंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का. दैट इज कॉल्ड द मिनिमम प्रॉपर्टी है. और इसमें फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें बहुत यूज़ हो रहा होता है, जिसमें हम इंटरवल के साथ स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेते हैं. ठीक है, अगर प्लस माइनस हमारे पास इनको करेंगे तो हमारे पास कितना एरियाज इंक्लूड होगा? 68.27%. ये स्टूडेंट आप याद रख लें, ये MCQs में भी आने के चांसेस होते हैं. देन x प्लस माइनस 2s में अगर है तो आपके पास कितना एरिया आ रहा है? ये आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इतना एरिया होगा. मैं आपको बताती हूँ कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि क्योंकि हम प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन मैं अगेन आपको रिवाइज करवा देती हूँ. ये अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होती है. अब स्टूडेंट वो कह रही हैं कि अगर आपके पास ये एरिया x प्लस माइनस एस है, ठीक है, मतलब यहाँ तक है, तो फिर ये हमारे पास क्या है? एक्स बार माइनस सिग्मा, एक्स बार प्लस सिग्मा. तो यहाँ तक जो एरिया आपका इंक्लूड है ना इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या है? 68.27% है. और अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ नेक्स्ट, जो कि मेरे पास क्या है? एक्स बार, इनको मैं ले लेती हूँ यहाँ एक्स बार माइनस 2s यहाँ, क्योंकि नेगेटिव साइड है, और x बार प्लस 2s. तो यहाँ जो मेरे पास एरिया इंक्लूड है वो आपके, मैंने क्या लिखा है? 95.45% है. और यहाँ अगर मैं ले रही हूँ, ये नेक्स्ट मैं ले रही हूँ जो कि x बार माइनस 3s है और यहाँ x बार प्लस 3s है, तो यहाँ मेरे पास जो एरिया इंक्लूडेड है वो आपके पास क्या है? 99.73% है. तो ये एरिया डिवाइड कर रहे हो आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो हम उससे डिस्कस कर सकते हो. तब तक के लिए अल्लाह.